हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, इलेक्शंस एकदम पास में ही है और उसको लेके मार्केट में क्या वोलेटिलिटी ट्रिगर रहने वाली है और कैसे क्या हम लोग ट्रेड्स बना सकते हैं। और ये टाइम काफ़ी क्रूशियल हो जाता है बिकॉज़ काफ़ी मार्केट के अंदर हलचल होती है, ऊपर-नीचे काफ़ी होता है। सो ऐसे केसेस में ट्रेडर्स काफ़ी अमाउंट अपना लॉस कर देते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप संभल के ट्रेडिंग करें ये मंथ में तो थोड़ा ईज़ी रहेगा आपके लिए। थोड़ा कम पैसा बनाएँगे तो भी चलेगा, बट कैपिटल को प्रिज़र्व रखना सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी। तो अभी मैंने 30 मिनट्स का चार्ट लगाया है, मैं आपको आज का सिनेरियो बताता हूँ। देखिए, मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा-सा रैली भी किया ऊपर साइड, देन फिर साइडवेज़ रहा काफ़ी टाइम तक। एटलीस्ट 2 घंटे के आस-पास साइडवेज़ रहा, मॉर्निंग में रैली करने के बाद। देन उसके बाद एक हमें डिप मिला, देन फिर मार्केट ने एक अच्छा रैली किया ऊपर की तरफ। देन जैसे ही उसने मार्केट ने अपना नया हाई बनाया, रिसेंट भी देखिए यहीं के आस-पास ही था, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा खाली 7-8 पॉइंट का डिफरेंस है आई थिंक। तो जैसे ही मार्केट वहाँ तक पहुँचा, एकदम से पैनिक सेलिंग आना स्टार्ट हुआ और विदिन 45 मिनट्स के आस-पास मार्केट पूरा का पूरा डाउन हो गया एंड उसने सारे सपोर्ट लेवल तोड़ के एकदम नीचे आ गया। अपने हाई से एटलीस्ट वो 200 पॉइंट के आस-पास नीचे आया हुआ है, 150-200 पॉइंट है। सो ये भी सिनेरियो है लाइक आप एक देखते हैं कि एक बुल रन में चल रहा था मार्केट, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा था, देन यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ भी न्यू हाई बनाया, देन पैनिक सेलिंग आ गया। सो ऐसे टाइम में जब इलेक्शंस वगैरह नियर होते हैं या फिर कोई इवेंट डिफाइंड इवेंट होता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो उस टाइम पे क्या है ना मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं चलता है, वो काफ़ी वोलेटाइल होता है। आप अगर मॉर्निंग में एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है शाम तक वो नीचे भी आ जाए। सो इस टाइप से हमें इन चीज़ों को एनालाइज़ करना पड़ता है कि मार्केट की क्या सेंटिमेंट्स है। आप सुबह से ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते कि आप बैठ गए हो कि भाई मार्केट का ये मूवमेंट है और इस तरह से ये ऊपर जाएगा। एंड इसके अलावा आप इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं काफ़ी जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत एड्स आते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताता रहता है कि भाई मेरा कोर्स खरीद लो, मैं वेबिनार कर रहा हूँ, इसमें आ जाओ। ऐसा ट्रिक बता दूँगा कि प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बात है। अगर इतना ईज़ी होता पैसे बनाना तो फिर सबके सब काम-धाम छोड़ के स्टॉक मार्केट में ही लगे होते और यहीं से पैसे बना रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि आपने कई जगह ये भी सुना होगा कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स आके बोलते हैं कि मॉर्निंग में 9:15 पे आपको बता दूँगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। आप ट्रेड ले लेना, ना चार्ट देखने की नीड है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपका पैसा बन जाएगा। और कुछ लोग तो इवन इस टाइप के मैसेजेस भी करते हैं लोगों को कि हमारी पेड सर्विसेज़ हैं, आपको 1 घंटे में पैसा डबल करके दे रहे हैं, 1 आवर लेंगे और जितना पैसा उनके अकाउंट भेजोगे वो डबल करके दे रहे हैं। भाई ये सब चक्करों में मत पड़ना, कुछ नहीं डबल होने वाला है, सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट के अंदर। इवन अभी अनटिल अनलेस वो क्रिप्टो पे एकदम बेट ले रहा हूँ तो वो अलग कहानी है, बट स्टिल आप अवॉइड करो ये सब चीज़ों को क्योंकि देखो मार्केट का मैं आपको सीन बताता हूँ कैसा होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर डे का मार्केट देख लेते हैं आप। 1 मिनट। देखिए ये दिन मार्केट लगभग-लगभग एक रेंज रेंज बाउंड मार्केट ही रहा है ना? कुछ खास इसमें मोमेंटम नहीं है। तो इस मार्केट में पैसा बनेगा कैसे? आप बहुत छोटा-छोटा सी स्कैल्पिंग कर सकते हो, जहाँ से कुछ थोड़े से 10-15 पॉइंट आपको मिल जाएँगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये साइडवेज़ मार्केट के अंदर पैसे नहीं डबल हो सकते हैं या फिर साइडवेज़ मार्केट के अंदर कोई 9 बज के 15 मिनट पे आपको नहीं बता सकता है कि भाई आज मार्केट ऐसा ही जाने वाला है या फिर गिरने ही वाला है। तो ये सब फालतू की बातें इनमें आप यकीन मत करो और इन लोगों को अवॉइड करो। देखो मोस्टली टाइम मार्केट साइडवेज़ ही रहता है, हमेशा उसके अंदर मोमेंटम नहीं होता है। अगर यहाँ भी देखो यहाँ भी एक रेंज चल रहा है, ये रेंज में ही चल रहा है मार्केट। ये 7 से 11-12 ये कुछ दिनों का मार्केट है, उसके पहले भी देखिए रेंज में ही चल रहा है, यहाँ भी रेंज में ही है। सो आप खुद थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सामने वाले सब झूठ बोल रहे हैं और आपको सिर्फ़ फँसाने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि मैं ये बता दूँगा, वो बता दूँगा, तो आपको उन सबको अवॉइड करना है। और सेकंड चीज़ एक और है, आपको इलेक्शन के नियरेस्ट जब भी मार्केट होता है या फिर इलेक्शन जब भी आने वाला होता है, तो उस टाइम पे आप लॉन्ग टर्म पोज़ीशंस ना बनाएँ तो अच्छा है, ओवरनाइट होल्ड मत कीजिए, क्योंकि इलेक्शन जैसे-जैसे नियर आते हैं तो ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो अपनी पोज़ीशंस कम कर देते हैं। जैसे पहले आपको दिख रहा होंगे कि 1 करोड़ शेयर्स या 2 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं, एक स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है? वो सेल कर रहे हैं एक स्ट्राइक प्राइस पे। बट जैसे-जैसे ऑप्शन नियर आ जाता है ना, तो वो अपना रिस्क सेव करने के लिए क्योंकि किसी भी साइड एक बड़ा मोमेंटम आ भी सकता है, फिर वापस भी आ सकता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है।
तो उस रिस्क को बचाने के लिए जो ऑप्शन सेलर है, वो अपनी पोज़ीशन बहुत कम कर देता है। लाइक आपको 1 करोड़ की जगह हो सकता है कि हार्डली कुछ 50-60 लाख शेयर ही दिखें, या हो सकता है 40 लैक्स ही दिखें, तो बहुत क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है? लिक्विडिटी रहती है, ऐसा नहीं खत्म हो जाती है, बट स्टिल काफ़ी राइटिंग कम हो जाती है, कॉल राइटिंग वगैरह, पुट राइटिंग या ऑप्शन जो सेलर होता है, वो बहुत कम पोज़ीशंस कर देता है बिकॉज़ उसको रिस्क नहीं चाहिए इलेक्शन की वजह से। तो वो अपने रिस्क को बचाने के लिए ये इस हिसाब से चीज़ों को प्लान करके चलता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको भी ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है मार्केट के लिए, कि आपने ले लिया और आप एक लंबा स्विंग खेलने का ट्राई कर रहे हो ये महीने, अगर प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ा रोक दो। ईटीएफ अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हो, उसमें कोई रिस्क नहीं है। जितना डिप मिल रहा है उतना ज़्यादा बाय करो, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपको ईटीएफ में आप पैसे लगा सकते हो, वहाँ से अच्छे प्रॉफिट्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। निफ्टी 20 हो गया या फिर इस टाइप से काफ़ी सारी ईटीएफ्स हैं, तो उनमें आप लगा सकते हो, ठीक है? एक और चीज़ है इसके अंदर कि देखो ये तो मैंने 30 मिनट्स का चार्ट लगाया है, मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ तो आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ कैसा चल रहा है मार्केट का सिनेरियो। देखिए यहाँ से अपन 25 तारीख को देखते हैं, अब आप देखोगे 25 तारीख को मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग आ गई फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज़ हो गया, फिर देखिए इसने रैली करना स्टार्ट की। तो मार्केट का भी जो मोमेंटम इस टाइप से ये होना चाहिए, वो मार्केट का मोमेंटम भी ऐसा चल रहा है, यूँ है, यूँ है, यूँ है, यूँ है और फिर यहाँ पे उसने वो दिया। तो यहाँ पे किसी का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा पैनिक सेलिंग को देख के वो ट्रेड से बाहर हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ी कैंडल था और काफ़ी मार्केट नीचे आया हुआ है। ये लेवल आई थिंक 450 का था, फिर मार्केट 300 के हाँ, 300 के लगभग आया था। सो मतलब समझ लो 100 150 पॉइंट का अगर फॉल आता है, तो आपको दिखता है कि आपका कैपिटल 50% कम हो चुका है, ऑप्शंस के अंदर। सो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे हुआ, तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाएँगे। अगर आपने बाइंग का पोज़ीशन बनाया हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हो जाएँगे। आप सेलिंग का बनाओगे, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो आप हमेशा ना आफ्टरनून का जो सेशन होता है, उसकी तरफ क्लोजिंग सेशन की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करो। अब मॉर्निंग में आपको 12-1 बजे तक तो मार्केट को अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, अगर आपको ये मंथ में सही तरीके से ट्रेड करना है और अपने पैसे को बचाना है तो। अंधाधुंध आप कुछ भी करने जाओगे तो फिर पैसे तो बर्बाद होने ही होने हैं। तो आपको 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आपको वेट करना है और जो 1 बजे के बाद जो मोमेंटम आता है वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल रहेगा, जहाँ पे प्रोफेशनल्स के थ्रू मार्केट जो क्लोज़ करते हैं या फिर एक जो बिग प्लेयर्स वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है। आप मॉर्निंग आवर्स में मत एकदम ट्राई करो कि मॉर्निंग आवर्स में जाते साथ ही मुझे ट्रेड करना है। तो एक तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ भी देखो सा सेम टू सेम हुआ है। यहाँ भी आपको बताता हूँ। यहाँ ही मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे भी उसने थोड़ी देर रेजिस्टेंस लिया है, थोड़ा नीचे आया, फिर स्लोली करके ऊपर जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे उसको अच्छा मोमेंटम मिला और फिर साइडवेज़ हो गया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है? तो ये भी अच्छी रैली थी। बट अब देखो अगर मॉर्निंग में किसी ने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया भी होता, फिर आया तो स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया। किसी ने सेलिंग का बनाया होता तो फिर उसका फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मल्टीपल स्टॉप लॉस ऐसे हिट होंगे आपके मॉर्निंग आवर्स के अंदर। तो सवा 9 से 11 बजे तक होता है, पीक वोलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर एंड मार्केट बहुत ऊपर-नीचे होता है, तो उसका आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। और अभी मार्केट किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहने वाला है, फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर चला जाए, फिर कभी पैनिक सेलिंग आ सकती है, तो इस टाइप से रहेगा। तो आपको भाई आपका कैपिटल ना बहुत ध्यान से बचाना पड़ेगा, अदरवाइज़ काफ़ी नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो आपको ये दिख छोटे से रहे हैं कि यार ये 4-5 कैंडल या 10 कैंडल ही तो है, क्या होगा? इसमें आपका ना 50-80% कैपिटल ना खत्म हो जाएगा। अगर लाख रुपए लगाए होंगे तो आपके पास 15-20 हज़ार रुपए बचेंगे बस खाली। और इतने पैनिक में ना आप भाग जाओगे ट्रेड से, क्योंकि आपके पास फिर कुछ बचेगा नहीं कि भाई जो बचा है उसको बचा लूँ मैं। और ऑब्वियस बात है अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, तो 15-20 हज़ार रुपए का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे निकल जाएगा, लाख रुपए पे ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है? और अगर आप वापस से सेलिंग का वो बनाने वाले हो तो फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिर ट्रिगर हो जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे मॉर्निंग आवर्स के अंदर। सो आपका एटलीस्ट 30-40,000 नुकसान मॉर्निंग में ही हो गया, तो फिर आप दिन में क्या ट्रेड बनाओगे आगे? तो आपको वेट करना है राइट एंट्री का और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको 12-1 बजे के बाद ही ट्रेड करो जो क्लोजिंग सेशन है। 1 बजे के बाद करोगे बहुत अच्छा है क्योंकि 1 बजे तक तो मार्केट थोड़ा-सा
लो वोलेटिलिटी रहता है, लाइक थोड़ा साइडवेज रहता है। सो उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम एग्जैक्टली 1 बजे ट्रिगर हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 बजे एग्जैक्टली मोमेंटम ट्रिगर हुआ, उसके पहले 11 से लेके मार्केट 1 बजे तक साइडवेज ही था। ये देखो रेंज में चल रहा है पूरा। और आपको ऐसे मल्टीपल एग्जांपल दिख जाएँगे कि मार्केट कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है, क्या टाइमिंग्स है उसके। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मॉर्निंग में, ये तो एक्चुअली आई थिंक यहाँ 10-11 से थोड़ा-सा पहले है। यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में चला है मार्केट। और एग्ज़ैक्टली देखो 1 बजे का कैंडल यहाँ के रहेगा। 1 बजे के बाद देखो मोमेंटम आया इसके अंदर, एक छोटा-सा ट्रेड मिला, बहुत बड़ा नहीं था, बट एनर्जी मिल गया आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मॉर्निंग आवर्स को आप अवॉइड करो ये मंथ के अंदर एटलीस्ट। थोड़ा-सा चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, उसके बाद आप करोगे तो फिर अच्छा रहेगा। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये इतना पैनिक सेलिंग हुआ है कि यहाँ पे 0 हो सकते हैं कैपिटल लोगों के, अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो। बहुत मुश्किल है, और ये ऐसे मूव्स प्रेडिक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली मूव्स आते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ इसके अंदर क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो हर चीज़ होती है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें के आंसर्स हमें मिलते नहीं है, लाइक वो किसी को नहीं मिलता है, कि सडन मार्केट जा रहा था, अगर कोई न्यूज़ आ गई तो वो न्यूज़ तो सबको पता चल जाएगी उस दिन के अंदर कि भाई न्यूज़ की वजह से मार्केट फॉल किया था। अब यहाँ पे सेलिंग आई है, अब मे बी कल फेड का रिपोर्ट आने वाला है, तो उसके डर की वजह से लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर कुछ और नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, या कुछ पैनिक सेलिंग हुई है, क्या रीज़न है एग्ज़ैक्टली तो नहीं कह सकते, बट मे बी हो सकता है कि फेड का मीटिंग है। तो देखो मल्टीपल फैक्टर्स मार्केट पे डिपेंड करते हैं कि मार्केट कैसे मूव करेगा। ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या है, कहीं कंट्री में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, मनी का फ्लो कैसा है मार्केट के अंदर। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर वर्क करती हैं। तो आप किसी एक एनालिसिस पे डिपेंड मत हो जाओ कि यार मुझे तो कैंडलस्टिक पे दिख रहा है ऐसा होगा, और वो हुआ नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अच्छा ये बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये एक सपोर्ट लेवल था ये वाला। प्रैक्टिकली सपोर्ट में आपको हैमर दिखा, इतना अच्छा हैमर बना। तो हैमर बना कब, जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री की, बट हुआ क्या, यहाँ पे हैमर फेल हो गया। उल्टा और पैनिक सेलिंग आएगी, तो फिर इन लोगों के भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए रहेंगे यहाँ कहीं, तो ये लोग भी भगे, तो फिर यहाँ पे और पैनिक सेलिंग आया। सो कैंडलस्टिक कभी-कभी नहीं वर्क करते हैं, बिकॉज़ ओवरऑल सेंटिमेंट्स और डेटा में सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है, भाई चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स है वही बदल जाता है। अब ये देखो 5 मिनट्स के अंदर मुझे हैमर दिख रहा है, 15 मिनट के अंदर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सीधी सेलिंग दिख रही है। अगर मैं और 30 मिनट्स करता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 कैंडल दिखेंगी, भाई सीधा सेलिंग है, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा रिवर्सल का साइन दिखा। और 1 आवर पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल दिख रहा है और एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है। तो जैसे-जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएँगी मार्केट के अंदर कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसको लेके। तो इसके लिए मैंने रिसेंटली एक ऑप्शन चेन का वीडियो भी बनाया था कि आप थोड़ा-सा ऑप्शन चेन पे वर्कआउट करो। डेटा समझो, डेटा को समझोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, और एक सेलिंग आने के बाद का डेटा क्या बोल रहा है, डेटा कैसे चेंज हो रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है और डेटा और स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लोग और ज़्यादा लाइक पुट राइट कर रहे हैं, ये नीचे आने के बाद भी, तो आप ये समझो कि यार मार्केट फिर बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने वाला है। बट अगर आपको दिखता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, और जो राइटर्स हैं ये छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं अपनी पोज़ीशन, मतलब मार्केट और नीचे आ सकता है। तो आपको ऐसे मोमेंट्स से अवॉइड करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उसको। उसको आपको स्किप नहीं करना है कि यार अब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ। बड़े नुकसान से अच्छा है कि छोटा-सा नुकसान हो जाएगा तो चलेगा। इसके अलावा मैं मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ या फिर इन सब का भी खबर रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूँगा। आप एक फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है, आप फॉरेक्स फैक्ट्री डालोगे तो ये दिक ओपन हो जाएगी। जैसे आप इसके अंदर ओपन करोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे रिपोर्ट्स दिए हुए हैं कि क्या-क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आने वाली है, और किसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है ज़्यादा। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सारी रिपोर्ट्स का डेटा यहाँ पे होता है, ठीक है? देखो येलो वाली जो है, मतलब उनका है लो इम्पैक्टेड, इनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जो हल्के से ये ऑरेंज से कलर में इनका मीडियम है, और जो रेड है इनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा मार्केट पे। तो देखो ये तो 30th अप्रैल का मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे कुछ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एक रिपोर्ट था, और फिर यहाँ पे जीडीपी का था। ये सब दुनिया भर के थे। आपको कमोडिटीज़ के रिपोर्ट भी यहाँ मिल जाएँगे, जैसे क्रूड ऑयल का इन्वेंटरी आता है, नेचुरल गैस का आता है, तो वो डेटा मिल जाएगा आपको। गोल्ड का हो गया, और मतलब दुनिया भर के रिपोर्ट्स आते हैं, तो वो सारे मिल जाएँगे आपको कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है।
सो गाइस इसके अलावा हमें एक ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है, कोई रिपोर्ट आने वाली है क्या जो इम्पोर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक। सो गाइस देखिए, ये तो नॉर्मल अपना टेक्निकल एनालिसिस और अदर टाइप के एनालिसिस हो गए। इसके अलावा आपको ग्लोबल क्या सेंटिमेंट्स है, क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री करके आप सर्च करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर देखो आपको मल्टीपल जो रिपोर्ट्स आने वाले हैं या फिर मार्केट में कुछ हलचल होने वाली है, तो इवेंट्स के बारे में डिटेल मिल जाता है यहाँ पे, क्या है और क्या आया हुआ है। जैसे ये कुछ डेटा आया हुआ है, तो मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, निकालूँगा इसको तो। ठीक है, तो मैं अभी इसके ऊपर ही आता हूँ, कैसे इसको मैं आइडेंटिफ़ाई करना है, कैसे देखना है। अ, 30th ऑफ अप्रैल का लगाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ना जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है मार्केट पे। अब ऐसे आपको देखो पढ़ना पड़ेगा, बुलियंस का रिपोर्ट आता है, क्रूड ऑयल का इन्वेंटरी आता है, नेचुरल गैस का आता है, दुनिया भर के मेटल एक्सचेंज वगैरह चीज़ों के भी आते रहते हैं। कुछ फेड का कट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आता है। सो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मार्केट पे अलग-अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। वो आपको इन टाइम मैं आपको बता दूँगा कैसे-कैसे किसको रीड करना है और किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट पे, किसका नेगेटिव होता है। क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज़ का कैसा इम्पैक्ट होता है अगर कमोडिटीज़ में लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे। अब मैं 1st ऑफ मई को लगाता हूँ, तो देखो अभी जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि ये सेलिंग क्यों आई है, अब इसका देखो एक रीज़न ये भी हो सकता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है फेडरल फंड रेट, यहाँ पे फेड का मीटिंग है। अगर ये इसमें कुछ नेगेटिव आता है और कुछ सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं यहाँ पे, तो फिर मार्केट में और थोड़ा-सा पैनिक बढ़ सकता है। तो इस टाइप के जब इवेंट्स होते हैं कभी, तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपना जो पैसा है वो मार्केट से निकाल लेते हैं, उसकी वजह से ही इतना ज़्यादा सेलिंग आता है। क्योंकि वो ओवरनाइट रिस्क नहीं कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 1st ऑफ में आज तो मार्केट बंद है, बट रिपोर्ट्स तो आएँगे एंड इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमें 2 तारीख को दिखेगा। सो मे बी एक रीज़न हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा भी आता है इसके अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज़ का डेटा भी आता है। अगर इन्वेंटरी कम है, तो क्रूड ऑयल का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो क्रूड ऑयल को आप देखोगे कि स्पेशली वेडनेसडे को क्रूड ऑयल 9-10 बजे जितने भी 8 बजे रिपोर्ट आ रही है, तो 8 बजे एक बड़ा-सा कैंडल बनता है, गैप अप हो जाता है चलता मार्केट। तो इसलिए होता है क्योंकि क्रूड ऑयल की रिपोर्ट आई है और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, तो एकदम बाइंग आ जाती है वहाँ पे। और अगर ये डेटा नेगेटिव आया हुआ है, नेगेटिव इन सेंस मतलब कि मार्केट के अंदर डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी है पीछे। ओपेक वगैरह के भी रिपोर्ट्स आते हैं, तो अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट फिर एकदम नीचे चला जाता है, प्राइस कम चला जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का जैसा गेम होता है, सिंपल सा वैसे ही है। इसके अलावा मैं 2nd ऑफ मई को लगाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा भी आता है 8 बजे। तो अब नेचुरल गैस का जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस चलते हैं, वहाँ पे भी आप देखोगे चार्ट के अंदर, एकदम से आपको सडन स्पाइक दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो इस हिसाब से ये सारा कुछ वर्क करता है। और भी आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स चाहिए, तो इसको आप रेगुलरली ट्रैक करोगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएँगी आपके लिए। आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मार्केट सिर्फ़ यहाँ पे कैंडलस्टिक पे ही नहीं वर्क कर रहा है, आप बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मार्केट पे कंटीन्यूअसली वर्क करते हैं। तो इससे आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाएगा, कोई इवेंट है तो आप बच सकते हैं एटलीस्ट। उस टाइम पे हम पोज़ीशन नहीं बनाएँगे, थोड़ा टाइम बाद रुक के बना लेंगे, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो गाइस अभी ये वीडियो के अंदर इतना ही आपको बताना चाहूँगा। बाकी ये मत प्लीज़ केयरफुली ट्रेडिंग करें, आपके कैपिटल को लूज़ मत होने दीजिए। कैपिटल रहेगा तो आप आगे भी पैसे कमा लेंगे, बट कैपिटल जाएगा तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी आपको। एंड ये मंथ में आप बहुत हाई वोलैटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आईवी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर जो प्रीमियम प्राइसेज़ हैं वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगे। सो प्रीमियम तो आपको काफ़ी देना पड़ेगा, लाइक ऑप्शंस का जो एक लॉट खरीदना है उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। एंड बड़े-बड़े मोमेंटम्स भी आने के चांसेस होते हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा सँभल के कीजिए। प्रॉफिट्स भी बड़े हो सकते हैं, बट लॉसेस भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। एंड थोड़ा प्रेडिक्शन भी कम हो जाता है, जैसे-जैसे विक्स बढ़ती है या फिर आईवी वगैरह जैसे-जैसे इंक्रीज़ होती है, तो उस हिसाब से फिर डेटा भी कंटीन्यूअसली चेंज होता जाता है और प्रेडिक्शन उतने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं उस टाइम के लिए। क्योंकि बिग प्लेयर्स वहाँ पे पोज़ीशंस अपनी कम कर लेते हैं एंड
जो छोटा प्लेयर है बस वही लगा रहता है कि यार मुझे प्रॉफ़िट बनाना है और वो रेगुलर डे की तरह ही ट्रेड करता रहता है। सो आपको भी थोड़ा-सा सतर्क रहना है, उसके बाद ही चीज़ें करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए कि मार्केट अभी एकदम स्ट्रेट ही नहीं चल रहा है। थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर। सो प्लीज़ बहुत केयरफुल तरीके से कीजिए और जितने भी टाइप के स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं मार्केट के अंदर, देखिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इसके रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर इंटरनेट पे आप पता करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आपको इस फील्ड से रिलेटेड ही सारे एडवर्टाइज़मेंट दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसमें मेजॉरिटी केसेस में लोग क्या करते हैं, जो आपकी बर्निंग प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे लॉसेस हो रहे हैं, मुझे उनको बंद करना है। अब वो लॉसेस बंद करने के लिए आप नए-नए तरीके ढूँढते रहते हो। आपको खुद पे वर्क करना है, अपने डिसिप्लिन पे काम करना है, ये बंद हो जाएगा। बट आप इसकी जगह ढूँढते रहते हो कि भाई कहाँ से मेरा प्रॉफ़िट बन जाएगा। तो जो ये जितने भी फालतू लोग हैं, ये लोग आपकी बर्निंग प्रॉब्लम निकालते हैं, उसको अपनी छोटी-छोटी एड्स के अंदर डालते हैं कि भाई आपको हमेशा लॉस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है और कुछ ना कुछ स्टोरी बना के आपको बताते हैं और आप इनकी बातों में आ जाते हो कि भाई ये तो सही बोल रहा है, चलो इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। और अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, वहाँ भी आप लॉसेस ही करते हो, फ्रॉड हो जाते हैं, कई बार पैसे लेके चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते उस कंडीशन में। तो वो सब चीज़ें छोड़ दो, आप मार्केट के अंदर हो, आपको समझ में आता है कि भाई कोई भी भगवान नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि उसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, मतलब उसको कुछ नहीं पता है। अगर सबको सब कुछ ही पता है कि भाई यहाँ से इतना गिरने वाला है, तो भाई मैं तो अपना घर-बार बेच के पूरी दुनिया से लोन-वोन लेके पूरा पैसा यहाँ लगा दूँगा और यहाँ से यहाँ तक बनाऊँगा, ऐसे 1-2 साल तक करूँगा, मैं अंबानी को पीछे छोड़ दूँगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, वो सब कहने की बातें होती हैं। तो आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ उसके अंदर कि कोई बोल रहा है तो क्या उसका इंटेंशन है, क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है और हमें इन सब चीज़ों से बचना है ताकि हम ये सब स्कैम से बच सकें। प्रॉब्लम्स है, हम थोड़ा-सा लर्निंग करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगे, फ़ोकस करेंगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको कुछ भी डाउट है इसको लेके तो प्लीज़ कमेंट्स में आप कमेंट करिए, तो हम इसका आंसर देने का ट्राई करते हैं।